देखें, preposition is a word. Very simple. Preposition is a word used to link nouns, pronouns, or phrase. Preposition is a word used to link nouns, pronouns, or phrase to other words within a sentence. Preposition is a word used to link nouns, s डाल दे noun में, pronouns or phrases, pronouns or phrases to other words within a sentence. अच्छा, पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया. पॉइंट नंबर 2 जो इसके बारे में विद इन अ सेंटेंस फुल स्टॉप लगा के पॉइंट नंबर 2 लगा दें, बना दें. अच्छा, इसका असल करिए तो टेक्निकल डेफिनेशन होगी. द एक्ट टू कनेक्ट, दे एक्ट टू कनेक्ट द पीपल, ऑब्जेक्ट्स, टाइम एंड लोकेशंस ऑफ ए सेंटेंस. दे एक्ट to connect the people, comma, objects, comma, time and locations of a sentence. Locations of a sentence. देखें, अच्छा, अब तीसरी चीज जो इसका, prepositions are usually short words. फिर पॉइंट लिखते हैं कि prepositions are normally placed directly in front of nouns. अगला पॉइंट लिखें, prepositions are normally placed directly in front of nouns. Directly in front of nouns. अच्छा, अब आप लिखें जनाब, it can never be followed by a verb. ये वर्ब से पहले नहीं आ सकते. It can never be followed by a verb. It can never be followed by a verb. से पहले आप preposition नहीं लगा सकते. अच्छा, there are 5 types of prepositions in the English language. अच्छा, 5 preposition को ठीक करें. Simple preposition, double preposition, compound preposition, participle preposition, double preposition, compound preposition,
यार ऊपर वाले फिक्रे में करेक्शन करना चाहता हूँ फर्स्ट पॉइंट में, मेरे जो उसमें है, मैं उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाएं। preposition is a word used to link nouns, pronouns और phrase to, यहां से to के बाद other words को हटा दे ताकि मैं इसको क्लियर कर लूं। इसकी जगह लिखें to a verb और adjective, ताकि आप क्लियर हो जाए ना कि किसके साथ अदर वर्ड से क्या मुराद है जब नाउन भी आगे। वालेकुम अस्सलाम अक्सर। अच्छा, इसके खेल को समझना, आज ये मजाक नहीं है, इसने बख्ता डाला हुआ है लोगों को, जिनको नहीं आती वो बख्ते में है, प्रॉब्लम में। अच्छा जी, सिंपल प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन और फ्रेज प्रेपोजिशन। पार्टिसिपल प्रेपोजिशन लिखें खालिद, नीचे नीचे पार्टिसिपल प्रेपोजिशन लिखें डी। सिंगल, सिंगल नहीं, सिंगल और सिंपल, सिंगल और सिंपल कर दो। सिंगल और, सिंगल भी मशहूर है और सिंपल भी प्रेपोजिशन भी मशहूर है। जरा स्पीड लगाएंगे ताकि थोड़ा तेज तेज हो जाए कि कंजंक्शन भी आज उतर जाए तो ज्यादा बेहतर है। समझदार लोग मेरे सेशन के दौरान चाय पीते रहते हैं ताकि वो जागते रहें। अगे तुसी आप सियाने हो। अच्छा जी, दीज जो मैंने अभी बताई ना, ये जो प्रेपोजिशंस हैं इनको आप पहले कॉमन प्रेपोजिशन पढ़ लेते हैं, ज्यादा बेहतर है कि कॉमन प्रेपोजिशन क्या होती हैं। There are 10 most common prepositions in the English language. ये कौन सी एग्जांपल लिख दी है? सिंपल और सिंगल प्रेपोजिशन, डबल प्रेपोजिशन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, पार्टिसिपल प्रेपोजिशन और फ्रेज प्रेपोजिशन। खालिद स्लो लिख रहे हैं आप, फ्रेज प्रेपोजिशन, और लिख के फिर चेक नहीं करते। अब आगे पॉइंट लिखें, द टॉप 10 मोस्ट कॉमन प्रोपोजिशंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि मैं एसेंस दे रहा हूं, बाकी आपने वीकेंड पर इसको खूब रगड़ना है। ये लाइफ में दोबारा प्रेपोजिशंस अब आप नहीं पढ़ेंगे, बस यही जो पढ़ लिए पढ़ लिए। अच्छा, अब 1 2 3 में लिखना है आपने। ऑफ, ओ एफ ऑफ, विद, एंटर करें, एंटर करें। नंबर 2 विद, एट, फ्रॉम, इनटू, ड्यूरिंग, इंक्लूडिंग, until, against, कितनी हो गई? ऑफ, विद, इन भी है, सेकंड पे इन लिख दें, एंटर कर दें इन। अच्छा, ऑन लिखें 11, नहीं ऑन नहीं, उस पे नहीं आएगा, उस पे नहीं ले आएगा। ये कॉमन है, ऑन है, अंडर है, टू है, बहुत सारी हैं, लेकिन आप इसको जो कॉमन है ना उस पे चलते हैं। ये हैं अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑफ वर्ल्ड इंग्लिश लिंग्विस्टिक
टीचर्स, ये बहुत ज्यादा ये अगेंस्ट 10 हो गई। हाँ इन है, हालांकि टू बहुत ज्यादा, लेकिन वो रिलेशन के लिहाज से वो समझते हैं कि ये बहुत कॉमन है इसके अंदर हमें। अच्छा जी, सिंपल प्रेपोजिशन में लिखता हूं आपको, आप लिखें लिस्ट ऑफ सिंपल प्रेपोजिशन, उसमें सारा कुछ ही आ जाएगा। लिस्ट ऑफ सिंपल प्रेपोजिशन, खाली तेज तेज लिखना है क्योंकि मैं तेज तेज बोलूंगा। अब्रॉड, ये रखा करो 18 प्लस, ताकि और दूसरा रख लिया करो, या 20-25 रख लिया करो, दूसरा 16 रख लिया करो, या 18 रख लिया करो। नीचे वाला, हाँ ये वाला 1 2 3 ये 18 रख लिया करो। ये 18 फॉन्ट से जरा थोड़ा सा आपको नजर आ जाया करेगा। बस ठीक हो गया। अच्छा जी, अब्रॉड, अबाउट, above, about, above, across, after, against, along, alongside, aimed, AMID, AMID जिसको कहते हैं, AMID, among, around, at, before, behind, before, behind, beneath, beside, besides, दो हो गए, beside और besides दो अलग अलग। between, beyond, but, by, concerning, considering, despite, down, during, accept, accepting, for, from, in, inside, into, like, near, off, एक ऑफ, सिंगल ऑफ, डबल ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ, on, on to, opposite, out, outside, over, past, regarding, round, save, since,
through, throughout, till, to, toward, towards, अब ऐसे लगाएं, towards, under, underneath, until, unto, unto, to, do नहीं, unto, up, upon, up, upon, अच्छा, via, 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 with, within, without. So here are 63 simple or single preposition that we usually use. अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा खेल मुख्तलिफ है. preposition of place, नीचे लिखें अगला टाइटल, prepositions of place. एक्सेप्ट तो मैंने कहीं नहीं बोला, ई से बोला, ई से एक्सेप्ट. खालिद देखें, ई से एक्सेप्ट लिखा है ना आपने, या ए से लिख दिया आपने? ये एक्सेप्ट, ये आपने ए से लिखा हुआ है, ई से एक्सेप्ट, ई से एक्सेप्ट. बस ठीक, एक मिनट ठहरे. हाँ, ई से एक्सेप्टिंग, ई से एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट, एक्सेप्टिंग. EXECE, सॉरी, एक्सेप्टिंग, ठीक है. PTING, एक्सेप्टिंग. ओके, नीचे आते जाएं. अच्छा, prepositions of place जो है ना, पहला है at. इसके आगे थोड़ा गैप दे के लिख लें. It describes a specific point in space. It describes a specific point in space. दूसरा in space. Okay. In, it describes an enclosed space. ये पहला आपने at लिख के गायब करा दिया, ये क्या किया आपने?
एट को क्यों गायब कर दिया? एट को बोल्ड करो। ये प्रेपोजिशन मैंने एट लिखवाई है खाली, इसको बोल्ड करो ताकि, और बड़ा करो, हाँ इस तरह। आगे फिर आप थोड़ा सा डैश डैश लगा लो, स्पेस दे लो ताकि पता लगे। आगे है इन। ये बड़ी रिसर्च के बाद चीजें निकाली हैं ताकि आपको जरा खेल का पता चले। अच्छा, इन जो है ये एनक्लोज्ड स्पेस है। इट डिस्क्राइब्स एन एनक्लोज्ड स्पेस। ऑन, एनक्लोज्ड स्पेस, ऑन। अच्छा, ऑन के बारे में ये है कि इट डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट्स रिलेशनशिप टू अ सरफेस। इट डिस्क्राइब्स an object's relationship to a, हमारा समझ आई है कि नहीं आई? It describes an object's relationship to a surface. अब पता चला ऑन को कैसे डिफाइन किया है। एन ऑब्जेक्ट, अपोस्ट्रोफस है, ऑब्जेक्ट के साथ अपोस्ट्रोफस है। टू अ सरफेस यार, टू अ सरफेस, रिलेशनशिप टू अ सरफेस। बाय, बस चार ही लिखनी थी, चार ही एग्जाम में prepositions ऑफ प्लेस की। बाय, it describes an object's proximity to something else. It describes an object's proximity to something else. खालिद, इस पे नेक्स्ट वीक में वीडियो बनानी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से, प्रपोजिशन से शुरू करेंगे। ठीक हो गया ना? इंग्लिश में ही, उर्दू में अब काम खत्म करते हैं। उर्दू का काम अब रहा ही नहीं है। और वो इसी वीक में इनकी हैंडराइटिंग भी सेट करनी है इंशाल्लाह। 4, अच्छा जी। अच्छा, इनके साथ आप लोगों को एग्जाम्पल की जरूरत तो नहीं है सरोश? आप एग्जाम्पल तो ना दूं कि एग्जाम्पल आपको चाहिए? एग्जाम्पल तो आप मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों के लिए, क्योंकि आप आगे जब होमवर्क मिलेगा तो आपने इनकी प्रपोजिशंस को इकट्ठा करके 100 200 प्रैक्टिस तो करनी है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं इंग्लिश के 2 पेपर हैं आपके, एसे और दूसरा। तो उसमें अगर आप बेहतर समझें तो आपको ये प्रपोजिशंस कच्चा खाएंगे। ये तो आप छोड़ें, या इसने आपको मार देना है, इससे बेहतर आप इसे मार दें। तो 100 200 जो प्रपोजिशंस प्रिपेयर हो जाएंगी तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, ताकि आप टेस्ट देने में आपकी आसानी हो। अब मिसाल के तौर पर 22 से 10-12 सेंटेंसेस जब आप निकालेंगे तो आपको तो पता लग ही जाएगा कि आखिर बाय कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसलिए कुछ काम आपके सुनने के लिए, कुछ करने के लिए छोड़ दिए हैं। आगे लिखें prepositions ऑफ डायरेक्शन। इसी को कॉपी करें, prepositions ऑफ प्लेस को उठा कर नीचे डायरेक्ट तेजी से नीचे करके। It let you know where something is going.
moving, it lets you know, it lets you know, it lets it lets you know where something is going, comma, moving, और मूविंग कर लो, चलो और मूविंग कर लो, गोइंग और मूविंग, एक कॉमा आखिर में फुल स्टॉप लगा दो, गोइंग और मूविंग, कॉमा हटा दो गोइंग के बाद वाला, और मूविंग फुल स्टॉप। चलो ये देखो जी, इसकी एग्जांपल देखो, अबव, अक्रॉस, एंटर करो, अक्रॉस, अलोंग, अमंग। अच्छा ये तो बड़ी दो बातें बार बार मेरे जहन में आ रही हैं, अब दूसरी बार आई है तो मैं बोल रहा हूँ, वरना मुझे जरूरत नहीं थी इसके कहने की। बिटवीन दो के दरमियान बात की जाती है ना, और अमंग दो से ज्यादा के दरमियान, इसलिए जहन में रखना कि ये छोटी छोटी चीजें, कुछ चीजें आपको अगर याद आ जाएं तो मैं वो बता देता हूँ, बाकी तो रूटीन की हैं। अबव, अक्रॉस, अलोंग, अमंग, अराउंड, एट, बिहाइंड, बिलो, beside, over, through, toward, through, toward, up, down, between, down, between, by, inside, in, near, past, past, under. So, अब now what is a double preposition? आ जाए जी इस पर। What is a double preposition? A double preposition is made by joining two simple prepositions. A double preposition is made by joining two simple prepositions. अच्छा, मुझे ये सबसे बुरी लगती हैं, इसने जिंदगी में बड़ा तंग किया होता है, सिंपल प्रेपोजिशन और सिंगल प्रेपोजिशन। सिंपल प्रेपोजिशन भी लिख सकते हो, सिंपल लिख दो, बाय टू सिंपल prepositions, two simple prepositions, Khalid. Example number 1, the dog jumped out of the moving car. The dog jumped out of the moving car. Jumped out अलहदा आया, off भी आ गया, jumped out of the moving car. दूसरी एग्जांपल है, the child hid inside of the cabinet. बाकी जब एग्जांपल ऑफ द चाइल्ड
hid, HID, hid inside of the cabinet. गुड हो गया। अब आपको जब इसकी लिस्ट बनानी पड़े द एग्जांपल्स ऑफ डबल प्रेपोजिशंस, तो आपने 150 जब आपको काम मिलेगा तो एंड पर आपने इसको प्रिपेयर करना है। मेरे साथ साथ आपने वर्किंग करनी है ताकि आपकी और मेरी मेहनत, दोनों की मेहनत रंग लाए। ये ना हो कि सिर्फ एक बंदा ही जान मारता रहे और दूसरा देखता रहे, चलो जी अच्छा लेक्चर हो गया। इससे काम नहीं चलाना है। ओके, व्हाट इज कंपाउंड प्रेपोजिशन? दो काफी हैं। व्हाट इज कंपाउंड प्रेपोजिशन? कंट्रोल वी करते तो शायद आ जाता आपको। व्हाट इज कंपाउंड प्रेपोजिशन? व्हाट इज कंपाउंड प्रेपोजिशन? The double proposition is formed through the conjunction of two simple propositions, whereas the double preposition is formed through the conjunction of two simple prepositions, through the conjunction of two simple prepositions, whereas the compound preposition is formed two simple prepositions, whereas the compound preposition is formed through the conjunction of a non-prepositional word and a simple preposition, whereas the compound preposition, whereas the compound preposition whereas the compound preposition is formed through the conjunction of a non-prepositional, दो वर्ड हैं ये, through the conjunction of a non-prepositional word, डैश डाल के, non-prepositional word and a simple preposition. एग्जाम्पल देखते हैं। At that point in time, I didn't know the answer. At that point, at that point in time, ये कॉमा हटा दें। At that point in time, I didn't know the answer. अच्छा, ये बिल्कुल उसके साथ मिल जाते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशन जो है डबल प्रेपोजिशन से मिलते हैं। फर्क सिर्फ इसका थोड़ा सा ही है। अब मिसाल के तौर पर दिस सेंटेंस कैन बी सिंप्लीफाइड टू देन आई डिडंट नो द आंसर। इतनी लंबी बात को हम सिंपली ये भी लिख सकते थे कि देन कॉमा आई डिडंट नो द आंसर। एट दैट पॉइंट इन टाइम की जगह हम यहाँ पर क्योंकि
कंपाउंड प्रेपोजिशन यूज होगी और नॉवेल्स में यूज होती है ज्यादातर। जितने भी आपके नॉवेल्स हैं वो इसका सहारा क्यों लेते हैं कि वो सिचुएशन को बनाते हैं। अच्छा, सिचुएशन इसलिए बनाते हैं एट दैट पॉइंट क्योंकि उन्होंने बात को तड़का लगाना होता है, तड़के के साथ उन्होंने टेस्ट डालना होता है। अगर वो तड़का और टेस्ट ना डालें तो बात सिंपल हो जाती है, फिर सिंपल में लोगों को मजा नहीं आता। इसलिए नॉवेल्स के अंदर वो जब लंबा लंबा कोई काम लिख रहे होते हैं तो सिचुएशन को बनाने के लिए, मैं उर्दू में भी आपको मिसाल समझाता हूँ कि ऐन उसी वक्त मौके की मुनासबत को देखते हुए इमरान ने रिवॉल्वर की तरफ देखा और आंखें बंद कर ली। अब ये क्योंकि एक पिक्चराइजेशन से रिलेटेड चीज है, इमरान सीरीज अगर किसी ने पढ़ी हो, आप में से पढ़ी है किसी ने इमरान सीरीज? बचपन में कहीं देखी हो किसी ने? कोई गुजरा है ऐसा शाहकार इंसान आप में से जिसने? अच्छा, वाह वाह। बस ये मौजूदा इमरान खान और वो इमरान सीरीज एक ही कहानियां हैं। बिल्कुल। तो वो जो लिखने वाला था वो, उसका हुनर ये था कि वो बातों बातों में से एक नई बात निकाल के वो नई कहानी शुरू कर देता था। तो वो सहारे लेता था कंपाउंड प्रेपोजिशंस के बार बार। बात को समझे तो वो बात फैलाने के लिए नावल नगार जो हैं वो इसका सहारा लेते हैं। इसका कोई इतना खास इस्तेमाल नहीं है। अब इसका बहुत ही सादा आंसर अगर हो तो आप लिख सकते हैं कि आई डिडेंट नो द आंसर, बस बात खत्म। लेकिन इसकी रूह के बजाय उसने एट दैट पॉइंट इन टाइम आई डिडेंट नो द आंसर। अच्छा चलो मैं इसकी लिस्ट बना लेता हूँ। लिखें जी, खालिद हिम्मत करनी है यार। लिस्ट, अब मैं इसकी लिस्ट बनाने लगा हूँ। जी जी, आई डिडंट नो द आंसर, ये आप क्या लिख बैठे हैं? एट दैट पॉइंट इन टाइम आई डिडंट नो द आंसर। खालिद जाग रहे हैं ना? अल्लाह खैर करे आज। मेरा ख्याल है आप रूह ही खालिद की काम कर रही है, बाकी तो खालिद इज नो मोर विद अस। चलें जी, अकॉर्डिंग टू, बड़ा शेर जवान आदमी है। अच्छा, ये जो कंपाउंड प्रेपोजिशन का दूसरा बदतरीन इस्तेमाल ब्यूरोक्रेसी में है। आपके ऑफिशियल ये जो अंग्रेज दौर के लेटर चले आ रहे हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हजरात लिख रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स लिख रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल इतना बदतरीन नस्ल दर नस्ल से चला आ रहा है। एक एसी निकलता है, दूसरा एसी आता है, डिप्टी कमिश्नर बन जाता है, उसकी नस्लों में से कोई आता है, ये नहीं खत्म होते। और ये आपको भी सीखने हैं। और खसूसन मलिक रिजवान साहब अगर बैठे हैं जो फ्यूचर के अफसर हैं, तो वो भी वो नोट कर लें कि ये चीज खत्म नहीं आने वाली। अकॉर्डिंग टू, अगला लिखें अहेड ऑफ, अलोंग विद, मैं भी यूज करता हूँ, हाँ मैं भी बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। अलोंग साइड ऑफ, अपार्ट फ्रॉम, अराउंड अबाउट, अराउंड अबाउट, एज अगेंस्ट, एज अगेंस्ट, एज बिटवीन, एज कंपेयर्ड विद, एज कंपेयर्ड टू, दो हैं ठीक है ना। एज फॉर, एट दैट पॉइंट इन टाइम, जो अभी इस्तेमाल हुआ है, एट दैट पॉइंट इन टाइम,
at this point in time, at the point of, at the point of, at the time of, because of, by force of, by means of, by reason of, by virtue of, by way of, due to, during the course of, कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स, कोर्स पढ़ के लिख देखा करो कोई रेड हो रहा है क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ, एक्सेप्ट फॉर, ई से है, ए वाला भूल जाओ खालिद, EXCEPT फॉर, एक्सेप्ट फॉर फियर ऑफ, फॉर लैक ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ, फॉर द रीजन दैट, फॉर द पर्पज ऑफ, पर्पज ऑफ, फॉर द रीजन दैट, खालिद को तमगा इम्तियाज देंगे इंशाल्लाह, फॉर द रीजन दैट, फॉर द सेक ऑफ, थोड़ा इस्तेमाल किया आपने फॉर द सेक ऑफ, तो बाई में चाहिए आपने, फॉर द सेक ऑफ, फ्रॉम अबव, फ्रॉम अमंग, फ्रॉम बिहाइंड, ये सब कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं, फ्रॉम बीनीथ, इसे बनाएंगे ना आप सेंटेंसेस तो फिर पता चलेगा, मजा तब आएगा, इंटरनेट तलाश कर करके आप सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम बीनीथ, फिर आप उसको दो दो तीन तीन मिसालें देंगे, एग्जांपल्स देंगे, तो फिर 200-250 जब प्रेपोजिशंस इकट्ठी होंगी फिर मजा आएगा। फ्रॉम बिटवीन, आप तो मेरा इस वक्त ग्रेड 17 के भी ऑफिसर हैं, तो आप तो ये लेटरबाजी में तो आपको तो नजर आते होंगे बार बार लेटर में, फ्रॉम बिटवीन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, इसके अंदर कानून की इतनी हीचें मौजूद हैं। एक दफा यार कहाँ से व्यू ऑफ तक रुकना, अच्छा, एक दफा एक कैदी को, पाकिस्तानी कैदी को श्रीलंका के एक होटल से फरार होते हुए पकड़ के, पैसे नहीं थे वो भाग रहा था, उसको पकड़ के उन्होंने जेल में डाला, जेल से उन्होंने कराची में डाल दिया, तो कराची में टेक्सला से एक बंदा गया, वो कराची का एक लॉयर किया, तो उस लॉयर ने कहा वो मसला ही कोई नहीं जनाब, अभी छूट जाएगा, आप देखें तो सही। अच्छा, वो उसने कहा जनाब, जज ने कहा, पूछा उससे कि क्या आप अपना जुर्म कबूल करते हैं?
कि नहीं? उसने कहा यस। जो जो कैदी था उसके मुंह से निकला यस। अच्छा, जज ने रिमार्क्स दिए कि इसको 6 महीने जेल दे दें। तो बाहर आया तो उनके ये तो कैद हो गई यार। ये तो वकील ने कहा जी मैं क्या कर सकता हूँ। एक और वकील था, वो बड़ा पुराना वकील था, वो इस प्रेपोजिशनल फ्रेज से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था। अच्छा, उसने क्या किया कि उसने कहा जी मुझे अब 500 रुपया दें। मैं, उस जमाने की बात है 80s में, 500 रुपया इस वक्त 50,000 के बराबर है। उसने कहा मुझे दें, मैं एप्लीकेशन देता हूँ, मैं इसको आज़ाद करा लूंगा। क्या हैरत की बात है यार, आप आज़ाद कैसे करा लूंगे? देखें तो सही ना। उसने दोबारा लिखा, फैसले से प्रेपोजिशनल फ्रेज उठाया इसी तरह, और प्रेपोजिशनल फ्रेज से उसने कहा कि आपने पूछा मुल्ज़म से कि क्या आप जुर्म कबूल करते हैं कि नहीं, तो उसने नहीं के जवाब में यस कहा था। आपने पहले के जवाब में कैसे यस? तो वो उसने ग्रामर वाले को रेफर किया कि क्या कहते हैं आप, कि पहले पर यस कहा है या दूसरे पर? उसने कहा है कि जब दूसरा ऑप्शन पूछा गया तो आपने, तो उसके ऊपर ये यस बनता है, इंग्लिश ग्रामर में तो ये है। तो वो ग्रामर की वजह से जज ने कहा अच्छा, मैं तो समझा पहले से कहा, चलो इसको बेल दे देते हैं। तो कहने का मकसद है छोटी छोटी अल्फाज, ये जो कंपाउंड प्रेपोजिशंस हैं, ये वकीलों के हथियार होते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी के हथियार होते हैं। इससे वो दाएं बाएं इधर उधर खिसक के आगे पीछे निकल जाते हैं। नहीं, हमने, हमारा मतलब ये था, फ्रॉम अमंग लगा के, फ्रॉम अबव लगा के। तो इस तरह के अल्फाज में बहुत वैरायटी है। हम यहाँ पे पहुंचे थे व्यू ऑफ, इन अकॉर्डेंस विद, इन खालिद, इन अकॉर्डेंस विद, in a manner similar, in a manner similar to, in a manner similar to, we are going to take decision in a manner similar to this। इस तरह करके वो लिखते हैं कि हम फैसला करने लगे हैं इसी अंदाज में जो ऊपर फैसला हुआ है। तो इनकी जुबान को समझने के लिए इनकी पिछली पूरी कहानी को समझना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बड़े ही टेक्निकल अल्फाज हैं। ओके जी, इन केस ऑफ, ये जो आप इस्तेमाल करते हैं थोक के हिसाब से, इन केस ऑफ, इन केयर ऑफ। आपने देखा होगा कि जब कोई दस्तखत करता है, एक अफसर नहीं है, वो छुट्टी पे गया हुआ है, तो उसकी एब्सेंस में किसी को दस्तखत करना पड़ गए डॉक्यूमेंट पर, तो वो दस्तखत से पहले लिखता है फॉर। क्या लिखता है? आप जाग रहे हैं तो कितने लोग जाग रहे हैं? फॉर। और फॉर लिख के दस्तखत करता है कि भाई ये मैं उसकी जगह पर दस्तखत कर रहा हूं, मैं फलां बंदा हूं। तो वो फॉर लिख के, जब आप किसी की जगह कोई चीज अटेस्ट करते हैं या लिखते हैं, तो आप दस्तखत से पहले एफ ओ आर, फॉर लिख के आप दस्तखत करते हैं, फॉर लिख के। ये आपके सिग्नेचर होते हैं लेकिन ये उसकी जगह होते हैं। इन क्लोज कनेक्शन विद, यस, फॉर। तो आप जब कभी दस्तखत करें, मिसाल के तौर पर हुमैरा हैं, ये अपने अफसर, जो इनके ग्रेड 18 के ऑफिसर हैं, उनका कोई डॉक्यूमेंट है, उन्होंने साइन करने थे, वो नहीं है, 15 दिन की छुट्टी पर हैं। अब इनको दस्तखत करने पड़ेंगे तो हुमैरा लिखेंगी फॉर, और साथ ही दस्तखत करेंगी। भाई ये उनके दस्तखत नहीं है, ये हुमैरा के दस्तखत हैं, और हुमैरा ने उनकी जगह पर एज ए पोजिशनिंग ऑफिसर, जो इस वक्त इन टाइम ऑफिसर हैं, वो दस्तखत कर रहे हैं। इन क्लोज कनेक्शन विद, क्लोज नहीं, क्लोज,
खालिद आपको बंदा कहवा पिलाए। इन क्लोज कनेक्शन विद, इन कंपैरिजन टू, इन कंपैरिजन टू, इन कंप्लायंस विद। ये एक एक सेंटेंस बनाना है, इस पर मैं छोड़ूंगा नहीं आप लोगों को। इन कंप्लायंस विद, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, जी लारेब ठीक है इन कंट्रास्ट। लेकिन आपने देखा कि मैं ऑफ 3 इस्तेमाल कर रहा हूं इनके साथ, 2 नहीं इस्तेमाल किए मैंने। अगर ऑफ लगाते हैं तो फिर बात, तो इसलिए ऑफ नहीं बनता कंट्रास्ट के साथ। ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ये दूसरा फिक्रा था। ऑन बिहाफ ऑफ के बाद एंटर करें, ऑन बिहाफ ऑफ के बाद एंटर करें, ऑन द बेसिस ऑफ नया आ जाएगा। नहीं, आप ऑन बिहाफ ऑफ के बाद एंटर करें। हाँ, यहाँ एंटर एंटर मारे हैं, आ गया। इस तरह कर, तेज समझा करें खालिद, और तेज। ऑन द पार्ट ऑफ, ऑन द पॉइंट ऑफ, स्पीड लगाएं। ऑन टॉप ऑफ, आउट ऑफ, जिस तरह वो कहते हैं आउट ऑफ लिस्ट, आउट ऑफ स्टॉक, फला फला। आउट ऑफ, आउटसाइड ऑफ। एक एक सेंटेंस, 2 2 सेंटेंस जब आप बनाएंगे ना इस पर, तो इंशाअल्लाह ताला प्रैक्टिस मुकम्मल हो जाएगी। ओविंग टू, OWING, ओविंग टू। प्रीवियस टू, prior to, pursuant to, PUR, prior to के बाद लिखें pursuant to, PURSUANT, pursuant to, regardless of, regardless of, relating to, relative to, short of, relative to, short of, similar to। subsequent to, under cover of, what with,
what with a view to। अच्छा, मेजॉरिटी ये जो सेंटेंसेस हैं ये पैराग्राफ के शुरू में भी आ जाते हैं, विद अ व्यू टू। विद रिगार्ड टू, और एक तो आपने बहुत ज्यादा रगड़ा हुआ है ये, विद रेफरेंस टू। स्पीड लगाओ खालिद। विद रिस्पेक्ट टू, जिसको आप WRT लिखते हैं, W.R.T। विद द इंटेंशन ऑफ, स्पीड लगाएं। इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ, इंटेंशन में एस नहीं आता, टी आता है। खालिद हाथ तेज करें, आपके हाथ ढीले पड़ रहे हैं, नींद की अलामात हैं ये। विद द इंटेंशन ऑफ, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ लगाएं इसके बाद। इन कंसिडरेशन ऑफ, इन कंट्रास्ट टू, इन डिफॉल्ट ऑफ, इन डिफरेंस टू, इन एक्सचेंज फॉर, इन एक्सेस ऑफ। और ये अकाउंट्स वाले बड़ा इसको इस्तेमाल करते हैं, इन फेवर ऑफ, इन एक्सचेंज फॉर, इन फेवर ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन लिeu ऑफ, LIEU ऑफ, LIEU ऑफ, इन ऑपोजिशन टू। अब फिर आप ये बहुत इस्तेमाल करते हैं, इन ऑर्डर टू, इन प्लेस ऑफ। CSS में हाथ डाला है, इतना आसानी के साथ आप ये चीज पिघलने वाली नहीं है, जान मारनी पड़ेगी। इन प्रेजेंस, इन प्रेफरेंस टू, सॉरी, इन प्रेफरेंस टू, इन रिसीट ऑफ, RECEIPT, इन रिसीट ऑफ, P साइलेंट है, RECEIPT, इन रिसीट ऑफ, इन रिगार्ड टू, in relation in relation to, in search of। ये आपने बहुत इस्तेमाल किए, in spite of, अलग अलग, in spite अलग अलग, in अलग, spite अलग। in terms of, in the course of, in terms of, जी, in terms of, in the course of, in the event of, in the face of। और क्या खूबसूरत सेंटेंस है, इन द इमीडिएट।
आपको एक ऑर्डर मिला और आपने उस ऑर्डर में रगड़ा लगा दिया और आपने लिखा कि इन द इमीडिएट आई ऑब्जर्व्ड दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, कि इसी अफरा तफरी इसी जल्दी में कोई गड़बड़ हो रही है. सो आई मेड माई डिसीजन अगेंस्ट दी ऑर्डर हेर हेर फलां 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 फलां. तो इस तरह आप लेटरबाजी के अंदर ये चीजें इस्तेमाल करते हैं. कभी इस्तेमाल होंगी तो आपने घबराना नहीं है. वेसिनिटी ऑफ, VICINITY, 3 आई आते हैं. VICINITY, vicinity of, in the nature of, independently of, independently of, inside of. थोड़े से रह गए खालिद, हौसला कर रहा. inside of, instead of. कितने हो गए? 96. बस काफी है. अच्छा, एक और नीचे लिखो. हाउ डू यू आइडेंटिफाई अ prepositional phrase? How do you identify a prepositional phrase? अब इसके पॉइंट्स बनाओ ताकि आपको आसानी हो जाए. It is a group of words that doesn't contain a verb or a subject. अब ये खेल यहाँ बहुत गहरा है, लिहाजा खाली इससे बात नहीं बनेगी. It is a group of words that doesn't contain a verb or a subject. It doesn't contain, contains किधर लगा दिया? contain. doesn't के साथ ऐसे लगा दिया तो does not लगा दिया तो फिर contain आएगा. doesn't contain a verb or a subject. अच्छा, दूसरा लिखें, दूसरा पॉइंट. It functions as a unified part of speech. Unified, fied, UNIFIED, unified part of speech. हाँ, आगे लिखें. दो बातें रह गई हैं बस. It normally has a simple preposition and a noun or a pronoun. ठीक हो गया. अब आप लिखें जनाब टास्क.
ये मस्ट टू डू टास्क है। ये टास्क आपने मंडे वाले दिन तक जमा करानी है खालिद को, और इस टास्क को करने वाला ही अगले सेशन में बैठेगा। ये डेडलाइन है मंडे, और इस पे किसी की कोई जान नहीं छूटनी। मंडे नाइट को आप, या ट्यूसडे कर लें, चलें ट्यूसडे कर लें, ट्यूसडे एट 12 PM, ट्यूसडे 12, ट्यूसडे 12 PM, 12 AM, सॉरी, रात 12 बजे, 11, बल्कि ट्यूसडे 11:59 PM कर दो, ताकि किस्सा ही खत्म हो जाए, एग्जैक्टनेस हो जाए। 11:59 PM कर दें, ये डेडलाइन है। अच्छा, टास्क क्या है? टास्क ये है, मेक 3 sentences ऑफ ईच। वेबसाइट से सेंटेंसेस निकालें ऑफ ईच नंबर ऑफ preposition गिवन इन द शीट। खालिद, आपने ये जो शीट बनाई है, ये 15 के 15 लोगों को, 20 के 20 लोगों को आपने शेयर कर देनी है, ताकि वो कॉपी करके यहाँ से, और उससे आपने ये आज आपने कर देनी है, सो दैट कि ये सब लोग। अच्छा, ये जो मैंने ऊपर बनाए, खालिद ऊपर दिखाएं जरा, 250, 300, 400 prepositions बननी चाहिए हर एक की। आपके पास गूगल ट्रांसलेट भी है, उसी को उठा के आप ट्रांसलेशन कर निकाल मारें, आपको पता। लेकिन इंग्लिश में ही बात को समझना है। ये तो 96 ये हैं, ऊपर मैंने कितने दिए हुए हैं आपके सामने, एक एक चीज को मैंने बोला है, सो दैट कि आपको ये उलझन ना हो। ऊपर भी तकरीबन ये 20 वो हैं, कुछ डबल हैं। अच्छा, फिर ये preposition ऑफ प्लेस हैं, preposition ऑफ डायरेक्शंस हैं, और उसके बाद ये कंपाउंड prepositions जो हैं, ऊपर देखें कितने हैं ये, 96 हैं। अच्छा, एक 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 चीज रह गई है, उसको नोट कर लें। इससे ऊपर हाउ डू यू आइडेंटिफाई prepositional phrase, 96 के बाद इंस्टेड ऑफ हमने डाला है ना, इसके बाद एंटर करें, और आखिरी एक preposition की काइंड रहती थी participle prepositions, वो रह गई है। participle prepositions की एग्जांपल लिख लेते हैं। These prepositions have endings such as ed. These prepositions have endings. अब इनकी अकसाम क्या हैं? बड़ी सादा सी हैं ये। खालिद लिखो ना यार। These prepositions have ending with ed. अच्छा, लारेब, आपने सेम वही काम करना है जो आपने लारेब कहाँ है? यहाँ है लारेब। वही आपने पिंटरेस्ट से इनको पार्टिसिपल preposition उठाना है, लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसिव वो उठाइएगा, वो उठा के ग्रुप में डाल देना है। इसी तरह हर एक अलहदा से ये जो चीजें हैं ना, खुसूसन preposition खतरनाक तरीन चीज है। इसका रॉन्ग यूजेज फौरन नंबर कटवा देता है, और वो लोग वहां पर जो बैठे हुए हैं वो बड़े ये गहरे हैं इन सेंटेंसेस में, और सारे लोग यहीं से ग्रामर से ही मार खा खा के वापस आ रहे हैं। बस एक दफा पढ़ लेते हैं, कहते हैं हजम हो जाए,
ऐसा थोड़ा ही होता है। ग्रामर को प्रैक्टिस के साथ अपनी प्रोफिशिएंसी तक लेके जाना होता है। These prepositions, participle prepositions have endings, ठीक है। These prepositions have endings with dash ed लिखो, खालिद dash ed and dash ing, ये ed पर एंड होते हैं। और मैं कुछ लिखा देता हूं आपको, इसकी कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। assuming, bearing, BARRING, bearing, considering, during, notwithstanding। अक्सर आप मेरा आप लिखती होंगी प्रोवाइडेड, ये प्रोवाइडेड आप बहुत लिखती हैं। प्रोवाइडेड के ये हमें मिल गया तो हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, रिगार्डिंग, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड। अच्छा, इसको कुछ पॉइंट्स हैं आखिर में लिखो खालिद, टास्क से पहले कुछ कुछ बड़े पॉइंट्स हैं आखिर में लिखो। ये शुरू में हमने पॉइंट्स डाले थे, शुरू में डाल दो। वो शुरू में टॉप पर जो हम पॉइंट्स बना रहे थे ना, याद आया आपको? आज तो आपको सबको खालिद को मुबारकबाद देनी चाहिए कि खालिद सुबह उठते हैं। मैंने बचपन में एक वो उर्दू की, जब मैं 2 क्लास में था तो हमारे उसमें उर्दू में एक होता था, खालिद सुबह सवेरे 5 बजे फजर की नमाज से पहले उठता है और वो जानवरों के लिए चारा काट के लाता। हम उर्दू में कहानी पढ़ा करते थे। हमारा खालिद भी बिल्कुल ऐसा ही है। पता नहीं आप में से किसी को याद होगा नहीं होगा, उर्दू की वो शुरू की 2-3, पहली 2-3 क्लासें जो होती हैं। और खालिद रात को इशा के बाद सो जाता है। ये इशा के बाद जागा हुआ खालिद हमारे लिए गनीमत है। चलो जी, बड़ी बात है। देर आर अबाउट 150 prepositions इन इंग्लिश। ये जो 5वें पॉइंट के बाद फड़काओ जरा, 5वें पॉइंट के बाद। देर आर अबाउट 150 prepositions इन इंग्लिश। ये अभी तक एक स्मॉल नंबर है जो कि देर आर अबाउट 150 prepositions। मैंने 96 के करीब तो ले गया था, बाकी मिला मिलू के भी कुछ हो जाते हैं तो इसलिए। अच्छा, एक एक और बड़ी अहम बात है।
Kindly do not start a sentence. नहीं, दूसरा पॉइंट लिखो ना, छठा, ये 7वां पॉइंट था, आपने इसको स्पेस करते रहेंगे. Kindly do not start a sentence with the preposition. और मेरा बात को समझना है यहाँ से. अलारेब, सरोश, ये बड़ी खास बातें हैं. Kindly do not start a sentence with the preposition. एक और पॉइंट नोट करें. Kindly do not end a sentence with the preposition. अगर कहीं जरूरत पड़े कि मुझे स्टार्ट में ऐसा करना ही पड़ेगा, तो बेस्ट वे क्या है? The best way to start a sentence with a preposition is in an introductory phrase. फिर आपने उसके बाद एक कॉमा लगाना है. Is in an introductory phrase. Place a comma. आप उसको बिल्कुल अलग से कॉमा लगा दें. In the view of above आगे लगा दें कॉमा, तब आप बात कर सकते हैं. ये 3 बातें मैंने बताई हैं. Kindly do not start a sentence with the preposition. अगर करना पड़े, the best way क्या है? वो लिख के आगे क्या करना है? कोमा लगाना है. क्या लगाना है? कोमा. वरना आपकी अच्छा, ये कद पॉइंट और नोट कर लेते हैं. एक और पॉइंट लिखो यार. prepositions and postpositions together called adpositions. ये इकट्ठा है, पोस्ट पोजिशंस इकट्ठा है. कॉमा, पोस्ट पोजिशंस के बाद कॉमा लिखें, कॉमा करें. prepositions and postpositions together called adposition. Adpositions. ये कभी कोई चीज पूछे तो आपने डरना नहीं है. अच्छा, एक और पॉइंट लिखें. A less common type of adopposition, a less common type of adopposition is circumpositions. Adopposition, adopo, ADP, Khalid, ADPOS, ADP ऊपर भी आपने ADPOS.
ADPOSITION, adpositions, is circumposition. आगे लिखना circumpositions. Actually, these are consist of two parts that appear on each side of the complement. तो वो कभी आपको कोई पूछे तो ये चीजें ये सब लिंग्विस्टिक यूज हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा मैंने टेक्निकली देखा है, सो दैट के कुछ यूनिवर्सिटीज इसको ऐसे लिखती हैं। हाँ, आखिरी 10 मिनट की हिम्मत है आप में? अगर आप हिम्मत है तो 10 टाइप करें, ज्यादा तादाद में है तो बाकियों को अपनी नींद की कुर्बानी। 10 मिनट चाहिए सिर्फ। प्रपोजिशन को एंड लगाना है। रूल्स, 6 रूल्स आपको बताना चाहता हूं। 6 प्रपोजिशन रूल्स। जिंदगी में दोबारा प्रपोजिशन का नाम नहीं लेना फिर, ये मेरा वादा आपसे। और जियो मलिक रिजवान साहब 10 लिख गए। मलिक साहब सेठ आदमी है, क्या बात है। लिखो जी 6 प्रपोजिशन रूल्स खालिद। और खालिद पर प्रेशर चला गया कि यार सारे लोग खालिद बंदे को ऐसे काबू किया जाता है। हंसना मना है। 6 preposition rules। पहला रूल लिखें जी। A preposition must have an object। कितने मजे की बात है। अगर आप सो जाते तो इस वक्त आपकी हालत कुछ ये होती कि यार ये तो खेल ही सारा एंड पर सर ने रखा हुआ था। A preposition must have an object। All preposition, खालिद इसको जरा थोड़ा लिख लें, इसको लिख लें, इसको ये जो मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट के आगे थोड़ी सी बात करनी है, इसी के आगे लिखें, पहले पॉइंट के आगे फुल स्टॉप लगाकर। इफ अ preposition does not have an object, it is not a preposition। If a preposition does not have an object, it is not a preposition, it's probably an adverb। It's probably an adverb। फिर बताता हूं, it's probably an adverb। An adverb never has an object। An adverb never has an object। देखो एग्जांपल दूं मैं, एग्जांपल दे दो इसका। इस पॉइंट का सब पॉइंट बनाओ खालिद, इसी का सब पॉइंट बनाओ एग्जांपल। हाँ जी, दे आर इन द किचन। इनको आप बोल्ड कर लें और डिफरेंट इंक दे दें
क्योंकि ये प्रेपोजिशन है। और इन द किचन ऑब्जेक्ट है, इसको जरा ब्राउन कलर दे दें। दी किचन को ब्राउन ब्राउन कलर दे दें। ये ऑब्जेक्ट आया कि नहीं आया? ऑब्जेक्ट आया ना? अगर आया तो यस प्रेस करें। आपको नजर आ रहा है ना, इन प्रपोजिशन है और किचन, दी किचन क्या है? यस नाइफ। आ गया ना? अभी देखिएगा, दूसरी एग्जांपल लिखें। अभी देखिए क्या होता है। प्लीज कम इन। अब आया ना इन यहां भी। प्लीज कम इन। अब देखें, ये प्रपोजिशन तो नहीं है, ये तो कोई और कलर देनी, ब्लू कलर नहीं देना इनको, ये प्रपोजिशन नहीं है ये। अभी देखें, ऑब्जेक्ट तो आया नहीं। अब क्या, ये क्या आया? कम, प्लीज कम इन। अब ये आपके सामने एडवर्ब इन हैज नो ऑब्जेक्ट, इट क्वालिफाइज कम। समझ आ गई ना आपको? लिहाजा देखें ना, देयर वाज अ डोरवे बिफोर मी। मी भी तो, मैं भी तो एक ऑब्जेक्ट हूं। देयर वाज अ डोरवे बिफोर मी। ए बिफोर सामने को भी कहते हैं, डोरवे इकट्ठा है। देयर वाज अ डोरवे। अभी देखें, preposition बिफोर हैज ऑब्जेक्ट मी। अच्छा, एक और लिखें, आई हैड नेवर सीन इट बिफोर। अब मैं देखो बिफोर को कैसे लगाता हूं। आई हैड नेवर सीन इट बिफोर। यहां भी तो मैं बिफोर लिख रहा हूं, लेकिन क्योंकि बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया, अब ये हमारा लगता है रिश्ता इसका एडवर्ब का। एडवर्ब बिफोर हैज नो ऑब्जेक्ट, इट क्वालिफाइज सीन। समझ आ गई होगी आई होप कि। अच्छा, दूसरा रूल, प्रीपोजिशन मीन्स प्लेस बिफोर। रूल नंबर 2, प्री डैश पोजिशन मीन्स प्लेस बिफोर। preposition, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन दिमाग तो नहीं फिर गया आपका? होश में है ना? preposition मीन्स प्लेस बिफोर। it indicates it indicates that preposition usually comes before something. Prepositions comes before something. इसके सब पॉइंट बनाए। I put it in the box. I put it in the box. अच्छा, but even when a preposition does not come before its object, ये भी ध्यान में रखें, it is still closely related to its object. मैं एग्जांपल देता हूं। Who did you talk to? Who did you talk to? क्वेश्चन मार्क। अब ये जो टू है, ये क्लोजली रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट है, लिहाजा ये प्रेपोजिशन है। टू जो यहां आपने लगाया है, ऊपर आपने इन लगाया है, दोनों प्रेपोजिशंस हैं। अब यहाँ पे कानून के तहत रिश्ता तो बनता है,
हु डिड यू टॉक टू, अब वो आगे उसका नाम वो लेता, लेकिन क्योंकि उसे कन्फर्म नहीं है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा, वो आएगा जेनी आएगा, मलक रिजवान आएगा, लेकिन कोई नाम है जरूर, इसलिए वो लगा नहीं पाया। लिहाजा आपने यहाँ पर ये रूल नंबर 3, यहाँ ऊपर खालिद अगर आप जाग रहे हैं इन और नीचे टू दोनों को बोल्ड कर दें। मुझे तो दड़का लगा रहता है। आखिरी 3 मिनट है, क्योंकि 3 रूल तो हो गए हैं, तीसरा रूल चल तीसरा। A pronoun following a preposition should be in object form. A pronoun following a preposition should be in object form. खालिद आप लिखते हुए बोला करें ताकि नींद उड़ जाए। इसकी डिटेल लिख लें ताकि दो लाइनों की डिटेल है, फिर 2 एग्जांपल्स हैं। The noun or pronoun that follows a preposition forms is called a prepositional object. Is called a prepositional object. अच्छा, अब खेल तो अब शुरू होता है भाई कि इफ इट इज अ प्रोनाउन, इफ इट इज, इसी के साथ ही आगे था, इफ इट इज अ प्रोनाउन, if it is a pronoun comma, it should therefore be in the objective form. It should, मैं एग्जांपल दूंगा तो फिर आप इजीली समझ। It should therefore be in the objective form, ब्रैकेट में लिखें me, her, them, not subjective form। कौन सी? in objective form, ब्रैकेट में me, her, them। not in the subjective form, कॉमा लगाएं, कॉमा लगा के not subjective form। कौन सी? ब्रैकेट में आई कॉमा शी कॉमा दे। चलें जी, पहली एग्जांपल, दिस इज फ्रॉम माय सिस्टर एंड मी। आई नहीं लिख सकते आप यहां पर। हमारा समझ आ गई है? नाइफ, दिस इज फ्रॉम माय सिस्टर एंड मी। खालिद दुआ करो खालिद दी अखा बंद ना हो गई हों। किधर चलेगी भाई? अच्छा, ये फ्रॉम को बोल्ड करो और मी को बोल्ड करो, फ्रॉम को ब्लू करो और मी को ब्राउन करो। ये जिंदगी में आखिरी बार आप सब ये इसको ब्राउन करो मी को और इसको ब्लू कर दो।
That's between him and her. That's between him and her. बड़ी अहम बातें हैं ये. अच्छा जी, पर 2 एग्जांपल्स काफी थी. चौथी लिखें preposition forms. Preposition forms. Prepositions have no particular form. डिटेल लिखो इसकी आगे. Prepositions have no particular form. The majority of prepositions are one word. The majority of prepositions are one word, one dash word. But some are 2 or 3 word phrases known as complex prepositions. ठीक हो गया. वन वर्ड preposition आपको पता है, जैसे before, into, on. और complex या compound preposition according to, but, for, in spite of, on account of, जो लंबे लंबे होते हैं वो complex या compound है. preposition की spelling सही कर लें. खालिद I think is gone. बच गए जी, बच गए. 5वां पॉइंट लिखें. To preposition and to infinitive are not the same. To preposition and to TOW2 नहीं, to TO2, दोनों TO2 हैं और ये भी TO2 है. Not the same. Infinite participle इन्वर्टेड कॉमास में टू, नीचे लिखें इन्फिनाइट इन्फिनिटिव पार्टिसल इन्फिनिटिव पार्टिसल टू इन्वर्टेड कॉमास में टू पार्टिसल PARTICLE इन्वर्टेड कॉमास में टू. और जैसे टू सिंग टू लिव ब्रैकेट में लिख लो, टू सिंग टू लिव. नीचे आ जाए पॉइंट नंबर 2. ये सॉरी ए है तो बी पॉइंट लिख लें. खालिद एंटर करें. बी preposition inverted commas to inverted commas to, जैसे टू लंदन इन्वर्टेड कॉमास, जैसे ब्रैकेट में लिखें टू लंदन, टू कराची, टू मी. टू लंदन, टू कराची, टू मी, टू मी, टू हिम, इस तरह करके. अब टू एज preposition में जब हम लिखते हैं आई लुक फॉरवर्ड टू लंच, एग्जाम्पल लिखें आई लुक फॉरवर्ड टू लंच. I look forward to seeing you.
सीइंग आई सीइंग आएगा। आगे लिखें बट वी कांट, इसी तरह इसी फिक्रे के आखिर में लिखें बट वी कांट राइट आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। ये आप preposition एग्जाम्पल लिख दें, टू एज preposition। जो आप बी के बाद पॉइंट बनाया है ना, इसके बाद आपने जो दो एग्जाम्पल्स लिखी हैं खालिद, बी के बाद एंटर करें और लिखें टू एज preposition। सी को पॉइंट को काट करना, टू एज preposition, इसको एडिंग दे दें छोटी सी, बस। अब आप देखें हम इस तरह लिख सकते, दे आर कमिटेड टू द प्रोजेक्ट। आखिरी चार बातें हैं यार। दे आर कमिटेड टू द प्रोजेक्ट, दे आर कमिटेड टू कीपिंग द प्राइस डाउन। नीचे ये दूसरा पॉइंट था इसका, ये छठा नहीं था, ये डी के बाद ई था खालिद, ई था ये, ई एफ, हाँ जी ठीक है ना। आई इसको कैपिटल कर दें यार, ये आई को, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अच्छा, जब मुझसे ये मिस्टेक होती थी तो मैं मारा मारा फिरता था कि या अल्लाह मसला क्या है। मैं लिख रहा हूं आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू, तो ये सीइंग क्यों लिखता है बार बार। टूल मेरा सीइंग लिख रहा है, मैं सी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये तो वर्ब है नहीं। तो अब सीइंग वो मैंने यूज किया था, तो अब मुझे पता है कि प्रपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। अभी देखें, दे आर कमिटेड टू कीपिंग द प्राइस डाउन, बट वी कांट राइट, इसी के आगे बट वी कांट राइट दे आर कमिटेड टू कीप द प्राइस डाउन। बड़ा सादा सा है यार, इससे ज्यादा मैं, चलो इन्फिनेटिव पार्टिसल को भी मैं देख लेता हूं, लेकिन खुदारा छठे रूल से पहले ये दो बातें समझ लेना। आई एम यूज टू कार्स, कीप हम यहां पर नहीं लिख, देखो वो कीपिंग कह रहा है, ठीक है। आई एम यूज टू कार्स, आई एम यूज टू कार्स, आई एम यूज टू ड्राइविंग। एक और एग्जांपल लिखें, बट वी कांट राइट आई एम यूज टू ड्राइव। अब ड्राइविंग आपने देखा नाउन है, बट वी कांट राइट आई एम यूज टू ड्राइव। अब जिस तरह आपने टू एज प्रेपोजिशन, हैज नहीं, टू एज प्रेपोजिशन जो हेडिंग ऊपर लिखी है खालिद आपने, टू एज, हैज को एच काट दें, टू एज प्रेपोजिशन, इसी को कॉपी करके नीचे लिखें टू एज इन्फिनेटिव पार्टिसल। कॉपी करके नीचे ले आए हैं, आई की जगह लगा दें बस, आई को हटा के, इसके बाद छठा द गोल्डन प्रेपोजिशन रूल आ जाएगा, इसके बाद किस्सा खत्म। टू यू, टू एज इन्फिनेटिव पार्टिसल, दे यूज टू लिव इन कराची। अब ये इन्फिनेटिव पार्टिसल है ये, फुल स्टॉप। दूसरी मिसाल लिखें, दे लव टू सिंग। अब ये इन्फिनेटिव पार्टिसल है,
ये प्रेपोजिशन नहीं है। अच्छा, आखिरी रूल लिखो जी। The golden preposition rule. Number 6, the golden preposition rule. मैं पहले भी बता चुका हूं और ये एक ही लाइन है, बाकी बस खत्म, 12 से पहले पहले खत्म। A preposition is followed by a noun or pronoun, but it never be followed by a verb. ये हो गई जनाब आपको ये यूज टू नहीं है हमारा, ये मैंने टू एज preposition यूज किया है। चलें जी, रात काफी हो गई, preposition की टास्क आपको मिल गई। अब आपने रिसर्च करनी है और इसके बाद 2-2, 3-300 ट्यूसडे तक हालत को आपने जमा करानी है। इंशाल्लाह ताला बाकी मुलाकात होगी कल। और कंजक्शन रह गई, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम कम था। मैं प्रपोजिशन को लाइफ टाइम विन करना चाहता था। तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।